सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, डीए एरियर क्रेडिट हो गया है, कल बोनस हो गया है। क्या पे और पेंशन जल्दी होगी क्रेडिट, इसके ऊपर क्या है अपडेट, जरा बात करूंगा। और मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संबंधी बेनिफिट के लिए नए नियम, और उन्हें यदि कोई समस्या है उसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और बात करूंगा एक्स-सर्विसमैन की जवानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, पीआईबी रिपोर्ट जारी है। दो पॉलिसी आपके साथ शेयर करूंगा, वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। और मैं बात करूंगा लास्ट में, आप देख सकते हो 33 सेनाध्यक्षों के साथ भारतीय सेना और भारतीय सेना के जनरल साहब ने किस तरीके से उन्हें संबोधन किया और एक एक्सरसाइज की एक झलक। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से, इससे पहले आज छोटी दिवाली है दोस्तों, धनतेरस थी कल, आज छोटी दिवाली, कल है बड़ी दिवाली। और सैनिक जीवन चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, राधे राधे। और मैं बात करता हूं खबरों की। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बात यह थी कि परसों बोनस आ गया था, चाहे आप डीएससी में थे या हमारे सर्विंग सोल्जर थे या जो लोग रिटायर्ड हुए इस साल, उनके लिए इंटाइटलमेंट था उनके लिए। और मैं बात करूंगा डीए डीआर एरियर की। हाँ जी दोस्तों, कल शाम को लगभग 7 बजे सबका डीए डीआर 3 महीने का क्रेडिट हुआ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। अक्टूबर का जो डी है आपकी पेंशन बढ़ के आएगी, इस बार जो पेंशन आएगी बढ़ के आएगी, उसमें डीए 58% के हिसाब से ऐड होगा। यदि किसी ने नहीं चेक किया है तो चेक कर लें, यदि किसी का नहीं आया है तो आप टोल फ्री नंबर पर जरूर कॉल करें दोस्तों। तो ये थी अपडेट। अब मैं बात कर रहा हूं कि अब सवाल करें क्या सर पे और पेंशन जल्दी आ सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। कल धनतेरस थी, उसने दिन भी कितना अच्छा चुना, और जहां पर नाम से धनतेरस है और वहां पर आपको शाम को उन्होंने पूजा के वक्त आपको पैसा जिसका जितना भी आया हो मिल गया। अब बात करेंगे बिल्कुल पे की भी करेंगे, पेंशन की करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है कि इस बार जल्दी आएगी। उम्मीद इसलिए माना कि दिवाली कल है और दिवाली पर पूर्ण रूप से न वो दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो छठ पूजा के आसपास 28 तारीख को खत्म है, वहां से उसके पहले दे सकते हैं। सभी को भी दे सकते हैं या बिहार वालों को तो पक्का देंगे, क्योंकि बिहार का फेस्टिवल है और बिहार में बहुत बड़ा फेस्टिवल है कि वहां पर विधानसभा के चुनाव है, सरकार किसकी बनेगी। और ये आप ध्यान रखना, ये भारतीय जनता पार्टी कि जो सरकार है समय पर बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से चलती है। उनके जो लीगल एडवाइजर हर चीज को देखते हैं कि यानी जनता कब क्या मांग रही है और कब क्या देना है, कितना देना है, वो पहले से प्लान करके रखते हैं। और शायद आपने 10 साल में ये नहीं समझा होगा तो शायद अब नहीं समझ सकते, तो हर जगह चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, यानी उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संभावनाएं पूरी हैं कि आपकी पे पेंशन जल्दी आ जाए, लेकिन फिर भी ये 100% उम्मीद है कि आप बिहार राज्य के राज्य कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस पेंशनर हैं या सिविल पेंशनर हैं, सरकार आपको छठ पूजा से पहले आपके खाते में पे और पेंशन क्रेडिट करेगी, ये बात सत्य है। और आप इस पर कितना सहमत हैं जरूर कमेंट्स करें सरकार के काम से। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी खबर सबसे पहले कि जो पीआईबी रिपोर्ट जारी हुई है जो पूर्व सैनिकों के लिए, वो जबरदस्त है। उसके बाद दूसरी खबर करेंगे और इसमें लिखा है कि डाक विभाग ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए दवा वितरण सेवा शुरू की, यानी कल का दिन चुना है। कल का दिन चुना है, कल क्यों? धन्वंतरी डे था, धन्वंतरी यानी धनतेरस के साथ हमारे महाराज धन्वंतरी का भी दिन है और वहीं से इस दिन की शुरुआत होती है। तो सरकार ने, मैंने कहा ना, मुहूर्त सरकार का देखिए। उन्होंने कहा डाक विभाग के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस के अंतर्गत पॉली क्लिनिक में यह सुविधा अब शुभारंभ हो गया है, और जिसका काम है आपके डोर स्टेप डिलीवरी, यानी घर में आपकी दवाई डिलीवर कराना। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इस पहल के तहत ईसीएच पॉली क्लिनिक में स्थित ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी वीएलई और के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दवाओं की खरीद और पैकेजिंग की जाएगी, जबकि रसीद और वितरण का प्रबंधन भारतीय डाक द्वारा किया जाएगा। अब इन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया है कि गांव में कुछ वॉलंटियर्स होंगे, बीच में होंगे, और डाक विभाग को जोड़ करके किसकी किस तरीके की डिमांड है यहां से डाक द्वारा सर्वाइव की जाएगी। और ये इसका आप देख सकते हो, ये सेवा 17 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में उपलब्ध होगी, यानी परसों से कर दी। और 31 जुलाई 2025 को ये दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था, जहां पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। बाद में से हरियाणा में उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए एनसीआर क्षेत्र में विस्तारित किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद 1700 से ज्यादा दवाओं के पैकेट वितरित किए गए थे, यानी और 458 ईसीएचएस
स्थानों को व्यापक मैपिंग पूरी की गई, यानी उन्होंने पूरा अपना ट्रायल कर लिया है, अब ये हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगी। यह पहल कल्याणकारी परियोजनाओं, जनसेवा के लिए व्यापक डाक नेटवर्क के साथ फौजियों के घरों में दवाई मुहैया कराई जाएगी। तो आप ये देख सकते हो पीआईबी रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्चेस मेडिसिन डिलीवरी सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी, ये इसकी है पीआईबी रिपोर्ट। तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब मैं दोस्तों इसके साथ दो बड़ी पॉलिसी के साथ बात करना चाहता हूं, और ये एक पॉलिसी है सबसे पहले कि आपने यदि आयुर्वेदिक उपचार कराना है तो उसके लिए पूरी पॉलिसी लेटर है, आपने समझना होगा। क्योंकि अब हम समझ सकते हैं 60 साल के बाद हम एलोपैथी के ऊपर जाते हैं तो ज्यादा हमें मुश्किल होती है, हमारे शरीर को होती है। क्यों? अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉब्लम इन्फेक्शन बॉडी में रहता है, हो जाता है, और लोग सोचते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसे किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, या स्ट्रेस है, या कहीं दर्द है, घुटने में दर्द है, यदि हम एलोपैथी दवाइयां खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि अपना बुढ़ापे में कम से कम आयुर्वेदिक के सहारे से चलते रहेंगे, जो शरीर है वैसा बना रहेगा। और इसके लिए जो आयुष के अंतर्गत ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए उपचार की व्यवस्था हुई है उसकी पूरी एक एडवाइजरी। और दूसरा है, यदि किसी एक्स-सर्विसमैन का जो बच्चा है वो 25 साल से ज्यादा का है और बेटा है, अब उसके लिए डायरेक्टली इलाज की सुविधा नहीं, तो उसके लिए क्या तरीका है, जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी को भी आप देख सकते हो, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उस थोड़ा थोड़ा आप जिसको चाहिए ले सकते हो। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर ईसीएचएस कार्ड, मेल चाइल्ड अबव 25 ईयर, सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, स्पेशल सैंक्शन बाय एमओडी। जैसा कि हेडिंग से पता चलेगा आपको, एमओडी से आपने स्पेशल सैंक्शन लेना है, और जो बेनिफिशियर है वो सैंक्शन के लिए आपने क्या करना है, और ईसीएचएस का ओआईसी क्या करेगा, सैंक्शन आ जाती है उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये लेटर अपने फाइल में लगा के रखना, जीवन में किसके सामने कौन सी मुश्किल आ जाए, आपको जानकारी है तो आप बात कह सकते हो, लड़ सकते हो। अब मैं आयुष की आ जाता हूं वापस, यानी उपचार के लिए कौन कौन पात्र है, उपचार का क्या विकल्प है। आयुष या एलोपैथी में किसी एक के तहत उपचार लेने का विकल्प पूरी तरीके से स्वैच्छिक और व्यक्तिगत है। लाभार्थी को यह चुनना है कि आयुष या एलोपैथी में से किससे उपचार करवाना चाहते हो। रोग और बीमारी दोनों के हिसाब से आपने चुनना होगा, दोनों नहीं चल सकता। आयुष के अंतर्गत उपचार निम्नलिखित माध्यम से प्रदान किया जाएगा, और उसके लिए कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या तरीका है, वो उन्होंने बताया है। सभी ईसीएचएस से पैनलबद्ध आयुष हॉस्पिटल कौन कौन से, आयुष उपचार को नियंत्रित करने वाले नियम कौन कौन से, इनकी पूरी की पूरी गाइडलाइन है, आपको बिल्कुल रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि नहीं, हमेशा हम एलोपैथी की दवाएं नहीं ले सकते। तो दो ये पॉलिसी हैं, और आपको घर बैठे दवाई मुहैया कराई जाएगी। ये आपने पीआईबी लेटर है, जो कि ईएसएचएस में बड़े बदलाव के संकेत है। अब मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन पर बड़ी खबर है। केंद्रीय अभी एक डीओपीटी की और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर की बड़ी मीटिंग हुई, और वहां पर यह फैसला लिया गया कि यदि कोई भी रिटायर्ड होकर जिस दिन सिविलियन बनता है, फोर्स से जाता है, रिटायर्ड पेंशनर बन जाता है, तो उसको उस दिन पहले दिन पीपीओ मिल जाना चाहिए और उसके पैसे मिल जाना चाहिए, और उसको उसी महीने से उसकी पेंशन शुरू हो जानी चाहिए। सीधा सीधा आदेश में लिखा है कि डीओपीपीडब्ल्यू ने एक नियम जारी किया है। बड़ी मीटिंग के बाद फैसला लिया है कि रिटायरमेंट से पहले ही पीपीओ जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका यानी डिस्चार्ज बुक डिजिटल करने का आदेश दिया है। अब हर कर्मचारी का रिकॉर्ड एचआरएमएस सिस्टम ऑनलाइन पर रहेगा। पेंशन प्रक्रिया पारदर्शी होगी। हर विभाग में पेंशन मित्र होगा। भविष्य पोर्टल का उपयोग जरूरी है। 2 महीने पहले पीपीओ अनिवार्य है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के तहत अब यह नियम बना दिया गया है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम 2 महीने पहले पीपीओ मिल जाना चाहिए, और उनकी कोई भी ऑब्जर्वेशन है, मैं कह रहा हूं फाइनल एफएसए भी मिल जाना चाहिए। बहुत सारा पैसा है, लास्ट मोमेंट में कट जाता है, उसके लिए बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। रिकॉर्ड और पीएओ नहीं सुनते हैं, और ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसके लिए एक शिकायत पोर्टल भी एक लागू किया गया है, भविष्य पोर्टल के नाम से। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, और साथ साथ में बात करूंगा, ये वीडियो देखिए जो कि 33 देशों के सेनाध्यक्ष, उनको बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने कैसे किया, और भारत की क्या शक्ति है उसका प्रदर्शन उनके सामने किया गया। धन्यवाद।